जहां तक सूरज की रोशनी फैली है वो सारी रियासत हमारी है। एक बादशाह की हुकूमत सूरज की तरह चढ़ती और ढलती है। एक दिन हमारी हुकूमत का सूरज भी ढलेगा और सवेरा रोशन होगा तुम्हारी हुकूमत से। बच्चों की परवरिश और उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख देने वाली फिल्मों की हॉलीवुड में एक स्वस्थ परंपरा रही है। आमतौर पर ऐसी फिल्में बड़े सितारों के साथ बनती हैं। उनकी कहानियां सरल और सहज होती हैं, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्मों पर जीत हासिल करती है। यह एक ऐसी मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और पिता को देखनी चाहिए। यह संपूर्ण मनोरंजक पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरती है। जिन लोगों ने द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है, उनको इसकी कहानी पता है। ये कहानी है जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने के सपने देख रहा है। मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वह एन केन पर कारण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान ही क्यों न लेनी पड़े या अपने भतीजे को साजिश करके देश निकाला देना पड़े। घुमंतु स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान उसे बहुत अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमान मिलते हैं। सिम्बा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। द लायन किंग के हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद उम्दा कलाकारों की आवाजें हैं। श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमान के किरदारों को जो आवाजें दी हैं वो फिल्म की जान है। दोनों के मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म के माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। सिम्बा के दोस्त नाला का किरदार कहानी की टर्निंग पॉइंट है और जाजू का किरदार भी असरानी की आवाज पाकर खिल उठता है। फिल्म को आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके जॉन फेवरू ने निर्देशित किया है। जॉन तकनीकी के राजा हैं। इंसानी किरदारों को तकनीकी के सहारे सुपर हीरो बना चुके जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती रही एक बहुत ही भावात्मक कहानी को उन्नत तकनीक के सहारे पेश करने की। फिल्म के कुछ बेहद भावात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो वह अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। फिल्म के एनिमेशन लगते ही नहीं कि एनिमेशन है। इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल में आ गए हैं। यही इस फिल्म की जीत है। फोटो रियल तकनीकी ने जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दिया है। सब कुछ यूं लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए कड़प्रिय बना दिया है। हॉलीवुड सिनेमा भारत के मेट्रो शहर में अपनी पकड़ कब की बना चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसने देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया तो ले जाइए अपने पूरे परिवार को ये फिल्म दिखाने। आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आपसे जरूर लिपट जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म में बॉलीवुड मसाला देखने को मिले तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग में देखने को मिलता है। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है और वह भी मुंबईया कहानी के स्टाइल में। द जंगल बुक से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो की नई पेशकश द लायन किंग भी कुछ कम कमाल नहीं है। द लायन किंग एक रिवेंज ड्रामा है और ये बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबईया फिल्म की तरह। द लायन किंग हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान ने की है और सिम्बा की डबिंग आर्यन खान ने की है।
द लायन किंग कहानी मुफासा और सिम्बा की है। बाप बेटे की जिंदगी मजे से चल रही होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार। स्कार मुफासा का भाई है और जंगल पर अपनी बादशाहत चाहता है। अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां उसे मिलते हैं तिमोना और पुम्बा। इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है और फिर जवान हो जाता है। अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है। इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है, जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांध कर रखती है। द लायन किंग डिज्नी के फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी। जॉन फेवरो ने जिस तरह से ग्राफिक्स द लायन किंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो बेजोड़ हैं और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं। ऐसे में सिम्बा के फैंस के लिए यह एक मजेदार फिल्म है और वन टाइम वॉच तो है ही। जंगल में भी राजनीतिक दांव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में। जंगल में राजा शेर होता है, लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, इसके बाकी सगी संबंधी नहीं। और उसकी सत्ता को सभी चुनौती मिलती रहती है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है, साथ ही शेरों की तरफ से और लकड़बग्घों की तरफ से भी। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा है। अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है, लेकिन मुफासा के भाई स्कार को यह पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है, जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा का बेटा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें बॉलीवुड के सितारों की आवाजें हैं। मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज दी है और सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन की है। दूसरे बॉलीवुड सितारों की आवाजें भी हैं और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है। फिल्मांकन उच्च कोट का है, खासकर जब नन्हा सिम्बा अकेला विशाल और फैली हुई जमीन पर चला जा रहा है तो लगता है कि वीराने में कोई बेहद अकेला हो गया है। फिल्म में राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा को कैसा होना चाहिए। मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शासक है और वह जीव जंतुओं को प्यार करता है, लेकिन जब स्कार राजा बनता है तो बेहद क्रूर हो जाता है। जंगल कथा में मनुष्य कथा मिलती हुई है, हालांकि कोई आदमी फिल्म में दिखाई नहीं देता है। कुछ गाने भी हिंदी में मूल रूप से लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती। द लायन किंग ऐसी बनी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। साल 1994 में रिलीज हुई डिज्नी की सुपरहिट एनिमेशन फिल्म द लायन किंग का नया रिमेक भारत में आने वाला था। इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान अपनी आवाज देने वाले थे। इस तरह से आर्यन का फिल्म में डेब्यू भी होने वाला था। नाक पर 3D चश्मा टिकाए घने जंगलों से होते हुए जब आप अद्भुत दिखने वाली प्राइक रॉक तक पहुंचते हैं तो डिज्नी के इस शाहकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। लायन किंग का ये नया संस्करण सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल का बेजोड़ नमूना है। ये ठीक वैसी ही फिल्म है जैसी फिल्म को माता पिता अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर देखना चाहेंगे। हम सभी को पता है कि एक अच्छी कहानी को बार बार सुनाना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। मुझे याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे राजा रानी, जादूगरनी और जिन्नों की कहानी सुनाने की मांग करते हैं। कुछ समय तक तो वो कहानियां सुनाती हैं, लेकिन फिर उनके पास हमें सुनाने के लिए कहानियों का भंडार खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं हम उकताते और बोरियत महसूस करते बच्चे। लेकिन वो इस मामले में काफी समझदार थी। वो अपनी पुरानी कहानियों में ही कुछ ऐसा ट्विस्ट या मोड़ या कोई ऐसा किरदार जोड़ देती जो उनकी कहानी को फिर से नया बना देता। ये किसी जादू की तरह काम करता था। डिज्नी ने भी अपनी कहानी में वही दादी नानी वाला जादू लाने की कोशिश की है और इस बार फोटो रियलिस्टिक तकनीकी का इस्तेमाल कर नई जनरेशन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के कथानक का जिम्मा सेफ नाथसन के हाथों में था और कहानी को नया जैसा बनाने का काम था। ब्रेंडा चैपमैन के पास इन दोनों ने ही मूल कहानी के साथ वफादारी निभाई है, लेकिन ड्रामा को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, जैसे नाला को शिकार पर जाने के लिए लकड़बग्घों और खुद स्कार से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे कई बदलाव हैं जिन्हें नई ऑडियंस कैसे भी देख सकती है, लेकिन ये काम करता है।
पहले दृश्य में जब मुख्य विलन स्कार की एंट्री होती है और उस सिम्बा के सामने अपने चिर परिचित डायलॉग जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती दोस्त को दोहराता है तो उसकी ठंडी गुर्राहट भरी आवाज शानदार प्रभाव उत्पन्न करती है। जंगल बुक बना चुके जॉन फेवरो की इस फिल्म में कमी है तो बस मानवीय संवेदनाओं की। जानवरों के चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाते जो फिल्म में बनाए गए दृश्यों को देखकर महसूस होते हैं। हालांकि सिम्बा को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो अपनी आंखों को हैरत से झपकता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जो एनिमेटेड वर्जन में नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे की आवाज को सुनना भी एक अलग एहसास होगा। फिल्म में डिज्नी के जाने माने किरदार टिमोन और पुम्बा भी मौजूद हैं जो गुदगुदाने का काम करते हैं। जंगल की व्यवस्था का मुआयना करते हुए उनका एक सीन अच्छा बन पड़ा है। जॉन फेवरो बतौर निर्देशक डिज्नी की इस महान फिल्म को फिर से जिंदा करने में काम को बखूबी निभा पाए हैं। जॉन ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो उस फिल्म के ओरिजिनल एनिमेटर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पुरानी फिल्म की लीगेसी को खराब न कर दे। अपनी टीम के साथ मिलकर इस तकनीकी फिल्म को जॉन ने बेहतरी से बनाया है। सिनेमेटोग्राफी में कालेब डेस्नेल, जेम्स लुंड का प्रोडक्शन डिजाइन और लुआद बीना का आर्ट कमाल का है। एक फ्रेंच कहावत के अनुसार चीजें जितना बदलती हैं उतना ही वो पहले जैसी हो जाती हैं। इस फिल्म के संदर्भ में यही बात है, ये फिल्म सिनेमा की बेहतरी के लिए और पहले जैसी ही है। जंगल के राजा मुफासा और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में यह एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वही इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन संस्करण हमारे सामने है। जहां फिल्म में इस्तेमाल लाइव एक्शन तकनीक की दर्शकों को बांधे रखती है, वही शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान है। हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते आदि जंगल बुक जैसी कसी हुई फिल्मों की श्रेणी में जाते जाते रह जाती है। मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वह चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद का हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने दोस्त नाला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है। सिम्बा जंगल से भाग जाता है। एक नई जगह पर वह पंबा जंगली सुअर और टिमन नेवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हकूना मटाटा के बारे में बताते हैं। हकूना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाला अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के शाकाहारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि वह पंबा और टिमन के रंग में रंग चुका है तो इससे डरना बंद कर देते हैं। उधर सिम्बा की मां शराबी शेरनी, उसकी बचपन के दोस्त नाला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के आतंक से परेशान हैं। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हकूना मटाटा की माला जपता रहेगा, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। मुफासा के वॉइस ओवर में शाहरुख खान की आवाज सुनते ही लगता है कि यह रुआब किसी बादशाह की आवाज में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जा सकता, उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जाता। वही सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान की आवाज में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी वह आर्यन की आवाज में नहीं महसूस होती। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेयस तलपड़े की आवाजें भी हैं। नन्हे सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। लकड़बग्गू के समूह का ठेठ बिहारी लफ्जे में बात करना पहले दृश्य बेहद मनोरंजक है। 3D इफेक्ट हालांकि बहुत नहीं है, पर जितने भी हैं प्रभावी हैं। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी कमी है मुख्य किरदार सिम्बा। नन्हे सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वयस्क हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने कहाँ गायब हो जाती है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्तों पंबा और टिमन पर। यह एक म्यूजिकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मजा आएगा। बच्चों की परवरिश और उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख देने वाली फिल्मों की हॉलीवुड में एक स्वस्थ परंपरा रही है।
आमतौर पर ऐसी फिल्में बड़े सितारों के साथ बनती हैं। उनकी कहानियां सरल और सहज होती हैं, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्मों पर जीत हासिल करती है। यह एक ऐसी मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और पिता को देखनी चाहिए। यह संपूर्ण मनोरंजक पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरती है। जिन लोगों ने द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है, उनको इसकी कहानी पता है। ये कहानी है जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने के सपने देख रहा है। मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वह एन केन पर कारण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान ही क्यों न लेनी पड़े या अपने भतीजों को साजिश करके देश निकाला देना पड़े। घुमंतु स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान उसे बहुत अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमान मिलते हैं। सिम्बा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। द लायन किंग के हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद उम्दा कलाकारों की आवाजें हैं। श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमान के किरदारों को जो आवाजें दी हैं, वो फिल्म की जान है। दोनों के मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म के माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। सिम्बा के दोस्त नाला का किरदार कहानी की टर्निंग पॉइंट है और जाजू का किरदार भी असरानी की आवाज पाकर खिल उठता है। फिल्म को आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके जॉन फेवरो ने निर्देशित किया है। जॉन तकनीकी के राजा हैं। इंसानी किरदारों को तकनीकी के सहारे सुपर हीरो बना चुके जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती रही एक बहुत ही भावात्मक कहानी को उन्नत तकनीक के सहारे पेश करने की। फिल्म के कुछ बेहद भावात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो वह अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। फिल्म के एनिमेशन लगते ही नहीं कि एनिमेशन है। इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल में आ गए हैं। यही इस फिल्म की जीत है। फोटो रियल तकनीकी ने जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दिया है। सब कुछ यूं लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए कर्णप्रिय बना दिया है। हॉलीवुड सिनेमा भारत के मेट्रो शहर में अपनी पकड़ कब की बना चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसने देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया तो ले जाइए अपने पूरे परिवार को ये फिल्म दिखाने। आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आपसे जरूर लिपट जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म में बॉलीवुड मसाला देखने को मिले तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग में देखने को मिलता है। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है और वह भी मुंबईया कहानी के स्टाइल में। द जंगल बुक से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो की नई पेशकश द लायन किंग भी कुछ कम कमाल नहीं है। द लायन किंग एक रिवेंज ड्रामा है और ये बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबईया फिल्म की तरह। द लायन किंग हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान ने की है और सिम्बा की डबिंग आर्यन खान ने की है। द लायन किंग कहानी मुफासा और सिम्बा की है। बाप बेटे की जिंदगी मजे से चल रही होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार। स्कार मुफासा का भाई है और जंगल पर अपनी बादशाहत चाहता है। अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसे मिलते हैं तिमोना और पुम्बा। इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है और फिर जवान हो जाता है। अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है। इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है, जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांध कर रखती है। द लायन किंग डिज्नी के फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी। जॉन फेवरो ने जिस तरह से ग्राफिक्स द लायन किंग के लिए इस्तेमाल किए हैं वो बेजोड़ हैं और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं। ऐसे में सिम्बा के फैंस के लिए यह एक मजेदार फिल्म है और वन टाइम वॉच तो है ही।
जंगल में भी राजनीतिक दांवपेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है, लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, इसके बाकी सगी संबंधी नहीं। और उसकी सत्ता को सभी चुनौती मिलती रहती है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है, साथ ही शेरों की तरफ से और लकड़बग्घों की तरफ से भी। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा है। अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है, लेकिन मुफासा के भाई स्कार को यह पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है, जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा का बेटा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें बॉलीवुड के सितारों की आवाजें हैं। मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज दी है और सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन की है। दूसरे बॉलीवुड सितारों की आवाजें भी हैं और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है। फिल्मांकन उच्च कोट का है, खासकर जब नन्हा सिम्बा अकेला विशाल और फैली हुई जमीन पर चला जा रहा है तो लगता है कि बैराने में कोई बेहद अकेला हो गया है। फिल्म में राजनीति की ये फिलोसफी भी है कि राजा को कैसा होना चाहिए। मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शासक है और वह जीव जंतुओं को प्यार करता है, लेकिन जब स्कार राजा बनता है तो बेहद क्रूर हो जाता है। जंगल कथा में मनुष्य कथा मिलती हुई है, हालांकि कोई आदमी फिल्म में दिखाई नहीं देता है। कुछ गाने भी हिंदी में मूल रूप से लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती। द लायन किंग ऐसी बनी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। साल 1994 में रिलीज हुई डिज्नी की सुपरहिट एनिमेशन फिल्म द लायन किंग का नया रीमेक भारत में आने वाला था। इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान अपनी आवाज देने वाले थे। इस तरह से आर्यन का फिल्म में डेब्यू भी होने वाला था। नाक पर 3D चश्मा टिकाए घने जंगलों से होते हुए जब आप अद्भुत दिखने वाली प्राइक रॉक तक पहुंचते हैं तो डिज्नी के इस शाहकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। लायन किंग का ये नया संस्करण सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल का बेजोड़ नमूना है। ये ठीक वैसी ही फिल्म है जैसी फिल्म को माता पिता अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर देखना चाहेंगे। हम सभी को पता है कि एक अच्छी कहानी को बार बार सुनाना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। मुझे याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे राजा रानी, जादूगरनी और जिन्नों की कहानी सुनाने की मांग करते हैं। कुछ समय तक तो वो कहानियां सुनाती हैं, लेकिन फिर उनके पास हमें सुनाने के लिए कहानियों का भंडार खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं हम उकताते और बोरियत महसूस करते बच्चे। लेकिन वो इस मामले में काफी समझदार थी। वो अपनी पुरानी कहानियों में ही कुछ ऐसा ट्विस्ट या मोड़ या कोई ऐसा किरदार जोड़ देती जो उनकी कहानी को फिर से नया बना देता। ये किसी जादू की तरह काम करता था। डिज्नी ने भी अपनी कहानी में वही दादी नानी वाला जादू लाने की कोशिश की है और इस बार फोटो रियलिस्टिक तकनीकी का इस्तेमाल कर नई जनरेशन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के कथानक का जिम्मा सेफ नाथसन के हाथों में था और कहानी को नया जैसा बनाने का काम था ब्रेंडा चैपमैन के पास। इन दोनों ने ही मूल कहानी के साथ वफादारी निभाई है, लेकिन ड्रामा को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, जैसे नाला को शिकार पर जाने के लिए लकड़बग्घों और खुद स्कार से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे कई बदलाव हैं जिन्हें नई ऑडियंस कैसे भी देख सकती है, लेकिन ये काम करता है। पहले दृश्य में जब मुख्य विलन स्कार की एंट्री होती है और उस सिम्बा के सामने अपने चिर परिचित डायलॉग जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती दोस्त को दोहराता है तो उसकी ठंडी गुर्राहट भरी आवाज शानदार प्रभाव उत्पन्न करती है। जंगल बुक बना चुके जॉन फेवरो की इस फिल्म में कमी है तो बस मानवीय संवेदनाओं की। जानवरों के चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाते जो फिल्म में बनाए गए दृश्यों को देखकर महसूस होते हैं। हालांकि सिम्बा को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो अपनी आंखों को हैरत से झपकता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जो एनिमेटेड वर्जन में नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे की आवाज को सुनना भी एक अलग एहसास होगा। फिल्म में डिज्नी के जाने माने किरदार टिमोन और पुम्बा भी मौजूद हैं जो गुदगुदाने का काम करते हैं। जंगल की व्यवस्था का मुआयना करते हुए उनका एक सीन अच्छा बन पड़ा है। जॉन फेवरो बतौर निर्देशक डिज्नी की इस महान फिल्म को फिर से जिंदा करने में काम को
बखूबी निभा पाए हैं। जॉन ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो उस फिल्म के ओरिजिनल एनिमेटर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पुरानी फिल्म की लीगेसी को खराब न कर दें। अपनी टीम के साथ मिलकर इस तकनीकी फिल्म को जॉन ने बेहतरी से बनाया है। सिनेमाटोग्राफी में कालेब डेशनेल, जेम्स लुंड का प्रोडक्शन डिजाइन और लुआद बीना का आर्ट कमाल का है। एक फ्रेंच कहावत के अनुसार चीजें जितना बदलती हैं उतना ही वो पहले जैसी हो जाती हैं। इस फिल्म के संदर्भ में यही बात है, यह फिल्म सिनेमा की बेहतरी के लिए और पहले जैसी ही है। जंगल के राजा मुफासा और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में यह एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वही इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन संस्करण हमारे सामने है। जहां फिल्म में इस्तेमाल लाइव एक्शन तकनीक की दर्शकों को बांधे रखती है, वही शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान है। हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते आदि जंगल बुक जैसी कसी हुई फिल्मों की श्रेणी में जाते जाते रह जाती है। मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वह चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद का हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने दोस्त नाला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है। सिम्बा जंगल से भाग जाता है। एक नई जगह पर वह पंबा जंगली सुअर और टिमन नेवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हकूना मटाटा के बारे में बताते हैं। हकूना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाला अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के शाकाहारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि वह पंबा और टिमन के रंग में रंग चुका है, तो इससे डरना बंद कर देते हैं। उधर सिम्बा की मां शराबी शेरनी, उसकी बचपन के दोस्त नाला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के आतंक से परेशान हैं। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हकूना मटाटा की माला जपता रहेगा, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। मुफासा के वॉइस ओवर में शाहरुख खान की आवाज सुनते ही लगता है कि यह रुआब किसी बादशाह की आवाज में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जा सकता। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जाता। वही सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान की आवाज में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी, वह आर्यन की आवाज में नहीं महसूस होती। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेयस तलपड़े की आवाजें भी हैं। नन्हे सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। लकड़बग्गों के समूह का ठेठ बिहारी लफ्जे में बात करना पहले दृश्य बेहद मनोरंजक है। 3D इफेक्ट हालांकि बहुत नहीं है, पर जितने भी हैं प्रभावी हैं। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी कमी है मुख्य किरदार सिम्बा। नन्हे सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वयस्क हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने कहाँ गायब हो जाती है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्तों पंबा और टिमन पर। यह एक म्यूजिकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मजा आएगा। बच्चों की परवरिश और उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख देने वाली फिल्मों की हॉलीवुड में एक स्वस्थ परंपरा रही है। आमतौर पर ऐसी फिल्में बड़े सितारों के साथ बनती हैं। उनकी कहानियां सरल और सहज होती हैं, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्मों पर जीत हासिल करती है। यह एक ऐसी मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और पिता को देखनी चाहिए। यह संपूर्ण मनोरंजक पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरती है। जिन लोगों ने द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है, उनको इसकी कहानी पता है। ये कहानी है जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने के सपने देख रहा है। मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वह एन केन पर कारण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान ही क्यों न लेनी पड़े, या अपने भतीजों को साजिश करके देश निकाला देना पड़े। घुमंतु स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसी दौरान उसे बहुत अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमान मिलते हैं। सिम्बा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है।
ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। द लायन किंग के हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद उम्दा कलाकारों की आवाजें हैं। श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमान के किरदारों को जो आवाजें दी हैं, वो फिल्म की जान है। दोनों के मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म के माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। सिम्बा की दोस्त नाला का किरदार कहानी की टर्निंग पॉइंट है और जाजू का किरदार भी असरानी की आवाज पाकर खिल उठता है। फिल्म को आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके जॉन फेवरू ने निर्देशित किया है। जॉन तकनीकी के राजा हैं। इंसानी किरदारों को तकनीकी के सहारे सुपर हीरो बना चुके जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती रही एक बहुत ही भावात्मक कहानी को उन्नत तकनीक के सहारे पेश करने की। फिल्म के कुछ बेहद भावात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो वह अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। फिल्म के एनिमेशन लगते ही नहीं कि एनिमेशन है। इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल में आ गए हैं। यही इस फिल्म की जीत है। फोटो रियल तकनीकी ने जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दिया है। सब कुछ यूं लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए कर्णप्रिय बना दिया है। हॉलीवुड सिनेमा भारत के मेट्रो शहर में अपनी पकड़ कब की बना चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसने देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया तो ले जाइए अपने पूरे परिवार को ये फिल्म दिखाने। आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आपसे जरूर लिपट जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म में बॉलीवुड मसाला देखने को मिले तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग में देखने को मिलता है। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है और वह भी मुंबईया कहानी के स्टाइल में। द जंगल बुक से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो की नई पेशकश द लायन किंग भी कुछ कम कमाल नहीं है। द लायन किंग एक रिवेंज ड्रामा है और ये बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबईया फिल्म की तरह। द लायन किंग हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान ने की है और सिम्बा की डबिंग आर्यन खान ने की है। द लायन किंग कहानी मुफासा और सिम्बा की है। बाप बेटे की जिंदगी मजे से चल रही होती है लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार। स्कार मुफासा का भाई है और जंगल पर अपनी बादशाहत चाहता है। अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसे मिलते हैं तिमोना और पुम्बा। इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है और फिर जवान हो जाता है। अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है। इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांध कर रखती है। द लायन किंग डिज्नी के फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी। जॉन फेवरो ने जिस तरह से ग्राफिक्स द लायन किंग के लिए इस्तेमाल किए हैं वो बेजोड़ हैं और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं। ऐसे में सिम्बा के फैंस के लिए यह एक मजेदार फिल्म है और वन टाइम वॉच तो है ही। जंगल में भी राजनीतिक दांव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, इसके बाकी सगी संबंधी नहीं। और उसकी सत्ता को सभी चुनौती मिलती रहती है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है, साथ ही शेरों की तरफ से और लकड़बग्घों की तरफ से भी। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा है। अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है लेकिन मुफासा के भाई स्कार को यह पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा का बेटा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें बॉलीवुड के सितारों की आवाजें हैं। मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज दी है और सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन की है। दूसरे बॉलीवुड सितारों की आवाजें भी हैं और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है। फिल्मांकन उच्च कोट का है।
खासकर जब नन्हा सिम्बा अकेला विशाल और फैली हुई जमीन पर चला जा रहा है तो लगता है कि वीराने में कोई बेहद अकेला हो गया है। फिल्म में राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा को कैसा होना चाहिए। मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शासक है और वह जीव जंतुओं को प्यार करता है, लेकिन जब स्कार राजा बनता है तो बेहद क्रूर हो जाता है। जंगल कथा में मनुष्य कथा मिलती हुई है, हालांकि कोई आदमी फिल्म में दिखाई नहीं देता है। कुछ गाने भी हिंदी में मूल रूप से लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती। द लायन किंग ऐसी बनी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। साल 1994 में रिलीज हुई डिज्नी की सुपरहिट एनिमेशन फिल्म द लायन किंग का नया रिमेक भारत में आने वाला था। इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान अपनी आवाज देने वाले थे। इस तरह से आर्यन का फिल्म में डेब्यू भी होने वाला था। नाक पर 3D चश्मा टिकाए घने जंगलों से होते हुए जब आप अद्भुत दिखने वाली प्राइक रॉक तक पहुंचते हैं तो डिज्नी के इस शाहकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। लायन किंग का ये नया संस्करण सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल का बेजोड़ नमूना है। ये ठीक वैसी ही फिल्म है जिस फिल्म को माता पिता अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर देखना चाहेंगे। हम सभी को पता है कि एक अच्छी कहानी को बार बार सुनाना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। मुझे याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे राजा रानी, जादूगरनी और जिन्नों की कहानी सुनाने की मांग करते हैं। कुछ समय तक तो वो कहानियां सुनाती हैं, लेकिन फिर उनके पास हमें सुनाने के लिए कहानियों का भंडार खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं हम उकताते और बोरियत महसूस करते बच्चे। लेकिन वो इस मामले में काफी समझदार थी। वो अपनी पुरानी कहानियों में ही कुछ ऐसा ट्विस्ट या मोड़ या कोई ऐसा किरदार जोड़ देती जो उनकी कहानी को फिर से नया बना देता। ये किसी जादू की तरह काम करता था। डिज्नी ने भी अपनी कहानी में वही दादी नानी वाला जादू लाने की कोशिश की है और इस बार फोटो रियलिस्टिक तकनीकी का इस्तेमाल कर नई जनरेशन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के कथानक का जिम्मा सेफ नाथसन के हाथों में था और कहानी को नया जैसा बनाने का काम था ब्रेंडा चैपमैन के पास। इन दोनों ने ही मूल कहानी के साथ वफादारी निभाई है, लेकिन ड्रामा को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, जैसे नाला को शिकार पर जाने के लिए लकड़बग्घों और खुद स्कार से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे कई बदलाव हैं जिन्हें नई ऑडियंस कैसे भी देख सकती है, लेकिन ये काम करता है। पहले दृश्य में जब मुख्य विलेन स्कार की एंट्री होती है और सिम्बा के सामने अपने चिर परिचित डायलॉग जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती दोस्त को दोहराता है तो उसकी ठंडी गुर्राहट भरी आवाज शानदार प्रभाव उत्पन्न करती है। जंगल बुक बना चुके जॉन फेवरो की इस फिल्म में कमी है तो बस मानवीय संवेदनाओं की। जानवरों के चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाते जो फिल्म में बनाए गए दृश्यों को देखकर महसूस होते हैं। हालांकि सिम्बा को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो अपनी आंखों को हैरत से झपकता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जो एनिमेटेड वर्जन में नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे की आवाज को सुनना भी एक अलग एहसास होगा। फिल्म में डिज्नी के जाने माने किरदार टिमोन और पुम्बा भी मौजूद हैं जो गुदगुदाने का काम करते हैं। जंगल की व्यवस्था का मुआयना करते हुए उनका एक सीन अच्छा बन पड़ा है। जॉन फेवरो बतौर निर्देशक डिज्नी की इस महान फिल्म को फिर से जिंदा करने में काम को बखूबी निभा पाए हैं। जॉन ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो उस फिल्म के ओरिजिनल एनिमेटर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पुरानी फिल्म की लीगेसी को खराब न कर दें। अपनी टीम के साथ मिलकर इस तकनीकी फिल्म को जॉन ने बेहतरी से बनाया है। सिनेमेटोग्राफी में कालेब डेशनेल, जेम्स लुंड का प्रोडक्शन डिजाइन और लुआद बीना का आर्ट कमाल का है। एक फ्रेंच कहावत के अनुसार चीजें जितना बदलती हैं उतना ही वो पहले जैसी हो जाती हैं। इस फिल्म के संदर्भ में यही बात है। यह फिल्म सिनेमा की बेहतरी के लिए और पहले जैसी ही है। जंगल के राजा मुफासा और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में यह एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वही इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन संस्करण हमारे सामने है। जहां फिल्म में इस्तेमाल लाइव एक्शन तकनीक की दर्शकों को बांधे रखती है, वही शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान है। हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते आदि जंगल बुक जैसी कसी हुई फिल्मों की श्रेणी में जाते जाते रह जाती है। मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वह चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद का हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने दोस्त नाला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है।
इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है। सिम्बा जंगल से भाग जाता है। एक नई जगह पर वह पंबा जंगली सुअर और टिमन नेवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हकूना मटाटा के बारे में बताते हैं। हकूना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाला अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के शाकाहारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि वह पंबा और टिमन के रंग में रंग चुका है, तो इससे डरना बंद कर देते हैं। उधर सिम्बा की माँ शराबी शेरनी, उसकी बचपन के दोस्त नाला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के आतंक से परेशान हैं। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हकूना मटाटा की माला जपता रहेगा? ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। मुफासा के वॉइस ओवर में शाहरुख खान की आवाज सुनते ही लगता है कि यह रुआब किसी बादशाह की आवाज में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जा सकता। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जाता। वही सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान की आवाज में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी, वह आर्यन की आवाज में नहीं महसूस होती। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और सुरेश तलपड़े की आवाजें भी हैं। नन्हे सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। लकड़बग्गों के समूह का ठेठ बिहारी लफ्जे में बात करना पहले दृश्य बेहद मनोरंजक है। 3D इफेक्ट हालांकि बहुत नहीं है, पर जितने भी हैं प्रभावी हैं। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी कमी है मुख्य किरदार सिम्बा। नन्हे सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वयस्क हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने कहाँ गायब हो जाती है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्तों पंबा और टिमन पर। यह एक म्यूजिकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मजा आएगा। बच्चों की परवरिश और उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख देने वाली फिल्मों की हॉलीवुड में एक स्वस्थ परंपरा रही है। आमतौर पर ऐसी फिल्में बड़े सितारों के साथ बनती हैं। उनकी कहानियां सरल और सहज होती हैं, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्मों पर जीत हासिल करती है। यह एक ऐसी मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और पिता को देखनी चाहिए। यह संपूर्ण मनोरंजक पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरती है। जिन लोगों ने द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है, उनको इसकी कहानी पता है। ये कहानी है जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने के सपने देख रहा है। मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वह एन केन पर कारण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान ही क्यों न लेनी पड़े या अपने भतीजों को साजिश करके देश निकाला देना पड़े। घुमंतु स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान उसे बहुत अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमान मिलते हैं। सिम्बा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। द लायन किंग के हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद उम्दा कलाकारों की आवाजें हैं। सुरेश तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमान के किरदारों को जो आवाजें दी हैं, वो फिल्म की जान है। दोनों के मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म के माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज में बोलने वाली सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। सिम्बा के दोस्त नाला का किरदार कहानी की टर्निंग पॉइंट है और जाजू का किरदार भी असरानी की आवाज पाकर खिल उठता है। फिल्म को आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके जॉन फेवरो ने निर्देशित किया है। जॉन तकनीकी के राजा हैं। इंसानी किरदारों को तकनीकी के सहारे सुपर हीरो बना चुके जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती रही एक बहुत ही भावात्मक कहानी को उन्नत तकनीक के सहारे पेश करने की। फिल्म के कुछ बेहद भावात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो वह अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। फिल्म के एनिमेशन लगते ही नहीं कि एनिमेशन है। इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल में आ गए हैं। यही इस फिल्म की जीत है। फोटो रियल तकनीकी ने जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दिया है। सब कुछ यूं लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है।
अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए कड़प्रिय बना दिया है। हॉलीवुड सिनेमा भारत के मेट्रो शहर में अपनी पकड़ कब की बना चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसने देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया तो ले जाइए अपने पूरे परिवार को ये फिल्म दिखाने। आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आपसे जरूर लिपट जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म में बॉलीवुड मसाला देखने को मिले तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग में देखने को मिलता है। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है और वह भी मुंबईया कहानी के स्टाइल में। द जंगल बुक से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो की नई पेशकश द लायन किंग भी कुछ कम कमाल नहीं है। द लायन किंग एक रिवेंज ड्रामा है और ये बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबईया फिल्म की तरह। द लायन किंग हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान ने की है और सिम्बा की डबिंग आर्यन खान ने की है। द लायन किंग कहानी मुफासा और सिम्बा की है। बाप बेटे की जिंदगी मजे से चल रही होती है लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार। स्कार मुफासा का भाई है और जंगल पर अपनी बादशाहत चाहता है। अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसे मिलते हैं तिमोना और पुम्बा। इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है और फिर जवान हो जाता है। अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है। इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांध कर रखती है। द लायन किंग डिज्नी के फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी। जॉन फेवरो ने जिस तरह से ग्राफिक्स द लायन किंग के लिए इस्तेमाल किए हैं वो बेजोड़ हैं और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं। ऐसे में सिम्बा के फैंस के लिए यह एक मजेदार फिल्म है और वन टाइम वॉच तो है ही। जंगल में भी राजनीतिक दांव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, इसके बाकी सगी संबंधी नहीं और उसकी सत्ता को सभी चुनौती मिलती रहती है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है, साथ ही शेरों की तरफ से और लकड़बग्घों की तरफ से भी। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा है। अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है लेकिन मुफासा के भाई स्कार को यह पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा का बेटा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें बॉलीवुड के सितारों की आवाजें हैं। मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज दी है और सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन की है। दूसरे बॉलीवुड सितारों की आवाजें भी हैं और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है। फिल्मांकन उच्च कोट का है, खासकर जब नन्हा सिम्बा अकेला विशाल और फैली हुई जमीन पर चला जा रहा है तो लगता है कि वीराने में कोई बेहद अकेला हो गया है। फिल्म में राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा को कैसा होना चाहिए। मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शासक है और वह जीव जंतुओं को प्यार करता है लेकिन जब इसका राजा बनता है तो बेहद क्रूर हो जाता है। जंगल कथा में मनुष्य कथा मिलती हुई है, हालांकि कोई आदमी फिल्म में दिखाई नहीं देता है। कुछ गाने भी हिंदी में मूल रूप से लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती। द लायन किंग ऐसी बनी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। साल 1994 में रिलीज हुई डिज्नी की सुपरहिट एनिमेशन फिल्म द लायन किंग का नया रिमेक भारत में आने वाला था। इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान अपनी आवाज देने वाले थे। इस तरह से आर्यन का फिल्म में डेब्यू भी होने वाला था। नाक पर 3D चश्मा टिकाए घने जंगलों से होते हुए जब आप अद्भुत दिखने वाली प्राइक रॉक तक पहुंचते हैं तो डिज्नी के इस शाहकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। लायन किंग का ये नया संस्करण सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल का बेजोड़ नमूना है। ये ठीक वैसी ही फिल्म है जैसी फिल्म को माता पिता अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर देखना चाहेंगे। हम सभी को पता है कि एक अच्छी कहानी को बार बार सुनाना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। मुझे याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे राजा रानी, जादूगरनी और
जिन्नों की कहानी सुनाने की मांग करते हैं। कुछ समय तक तो वो कहानियां सुनाती हैं, लेकिन फिर उनके पास हमें सुनाने के लिए कहानियों का भंडार खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं हम उकताते और बोरियत महसूस करते बच्चे। लेकिन वो इस मामले में काफी समझदार थी। वो अपनी पुरानी कहानियों में ही कुछ ऐसा ट्विस्ट या मोड़ या कोई ऐसा किरदार जोड़ देती जो उनकी कहानी को फिर से नया बना देता। ये किसी जादू की तरह काम करता था। डिज्नी ने भी अपनी कहानी में वही दादी नानी वाला जादू लाने की कोशिश की है और इस बार फोटो रियलिस्टिक तकनीकी का इस्तेमाल कर नई जनरेशन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के कथानक का जिम्मा सेफ नाथसन के हाथों में था और कहानी को नया जैसा बनाने का काम था ब्रेंडा चैपमैन के पास। इन दोनों ने ही मूल कहानी के साथ वफादारी निभाई है, लेकिन ड्रामा को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, जैसे नाला को शिकार पर जाने के लिए लकड़बग्घों और खुद शिकार से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे कई बदलाव हैं जिन्हें नई ऑडियंस कैसे भी देख सकती है, लेकिन ये काम करता है। पहले दृश्य में जब मुख्य विलेन स्कार की एंट्री होती है और उस सिम्बा के सामने अपने चिर परिचित डायलॉग जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती दोस्त को दोहराता है, तो उसकी ठंडी गुर्राहट भरी आवाज शानदार प्रभाव उत्पन्न करती है। जंगल बुक बना चुके जॉन फेवरो की इस फिल्म में कमी है तो बस मानवीय संवेदनाओं की। जानवरों के चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाते जो फिल्म में बनाए गए दृश्यों को देखकर महसूस होते हैं। हालांकि सिम्बा को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो अपनी आंखों को हैरत से झपकता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जो एनिमेटेड वर्जन में नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे की आवाज को सुनना भी एक अलग एहसास होगा। फिल्म में डिज्नी के जाने माने किरदार टिमोन और पुम्बा भी मौजूद हैं जो गुदगुदाने का काम करते हैं। जंगल की व्यवस्था का मुआयना करते हुए उनका एक सीन अच्छा बन पड़ा है। जॉन फेवरो बतौर निर्देशक डिज्नी की इस महान फिल्म को फिर से जिंदा करने में काम को बखूबी निभा पाए हैं। जॉन ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो इस फिल्म के ओरिजिनल एनिमेटर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पुरानी फिल्म की लीगेसी को खराब न कर दें। अपनी टीम के साथ मिलकर इस तकनीकी फिल्म को जॉन ने बेहतरी से बनाया है। सिनेमेटोग्राफी में कालेब डेशनेल, जेम्स लुंड का प्रोडक्शन डिजाइन और लुआद बीना का आर्ट कमाल का है। एक फ्रेंच कहावत के अनुसार चीजें जितना बदलती हैं उतना ही वो पहले जैसी हो जाती हैं। इस फिल्म के संदर्भ में यही बात है। यह फिल्म सिनेमा की बेहतरी के लिए और पहले जैसी ही है। जंगल के राजा मुफासा और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में यह एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वही इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन संस्करण हमारे सामने है। जहां फिल्म में इस्तेमाल लाइव एक्शन तकनीक की दर्शकों को बांधे रखती है, वही शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान है। हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते आती जंगल बुक जैसी कसी हुई फिल्मों की श्रेणी में जाते जाते रह जाती है। मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वह चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद का हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने दोस्त नाला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है। सिम्बा जंगल से भाग जाता है। एक नई जगह पर वह पंबा जंगली सुअर और टिमन नेवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हकूना मटाटा के बारे में बताते हैं। हकूना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाला अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के शाकाहारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि वह पंबा और टिमन के रंग में रंग चुका है तो इससे डरना बंद कर देते हैं। उधर सिम्बा की मां शराबी शेरनी, उसकी बचपन के दोस्त नाला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के आतंक से परेशान हैं। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हकूना मटाटा की माला जपता रहेगा, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। मुफासा के वॉइस ओवर में शाहरुख खान की आवाज सुनते ही लगता है कि यह रुआब किसी बादशाह की आवाज में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जा सकता। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जाता। वही सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान की आवाज में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी, वह आर्यन की आवाज में नहीं महसूस होती। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेयस तलपड़े की आवाजें भी हैं। नन्हे सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है।
लकड़बग्गों के समूह का ठेठ बिहारी लफ्जे में बात करना पहले दृश्य बेहद मनोरंजक है। 3D इफेक्ट हालांकि बहुत नहीं है, पर जितने भी हैं प्रभावी हैं। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी कमी है मुख्य किरदार सिम्बा। नन्हे सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वयस्क हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने कहाँ गायब हो जाती है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्तों पंबा और टिमन पर। यह एक म्यूजिकल फिल्म है, जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मजा आएगा। बच्चों की परवरिश और उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख देने वाली फिल्मों की हॉलीवुड में एक स्वस्थ परंपरा रही है। आमतौर पर ऐसी फिल्में बड़े सितारों के साथ बनती हैं। उनकी कहानियां सरल और सहज होती हैं, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्मों पर जीत हासिल करती है। यह एक ऐसी मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और पिता को देखनी चाहिए। यह संपूर्ण मनोरंजक पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरती है। जिन लोगों ने द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है, उनको इसकी कहानी पता है। ये कहानी है जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने के सपने देख रहा है। मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वह एन केन पर कारण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान ही क्यों न लेनी पड़े, या अपने भतीजों को साजिश करके देश निकाला देना पड़े। घुमंतु स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसी दौरान उसे बहुत अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमान मिलते हैं। सिम्बा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। द लायन किंग के हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद उम्दा कलाकारों की आवाजें हैं। श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमान के किरदारों को जो आवाजें दी हैं, वो फिल्म की जान है। दोनों के मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म के माहौल को हल्का फुल्का रखती है, और आर्यन खान की आवाज में बोलने वाली सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। सिम्बा की दोस्त नाला का किरदार कहानी की टर्निंग पॉइंट है, और जाजू का किरदार भी असरानी की आवाज पाकर खिल उठता है। फिल्म को आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके जॉन फेवरू ने निर्देशित किया है। जॉन तकनीकी के राजा हैं। इंसानी किरदारों को तकनीकी के सहारे सुपर हीरो बना चुके जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती रही एक बहुत ही भावात्मक कहानी को उन्नत तकनीक के सहारे पेश करने की। फिल्म के कुछ बेहद भावात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो वह अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। फिल्म के एनिमेशन लगते ही नहीं कि एनिमेशन है। इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल में आ गए हैं। यही इस फिल्म की जीत है। फोटो रियल तकनीकी ने जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दिया है। सब कुछ यूं लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं, और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए कड़प्रिय बना दिया है। हॉलीवुड सिनेमा भारत के मेट्रो शहर में अपनी पकड़ कब की बना चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसने देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया, तो ले जाइए अपने पूरे परिवार को ये फिल्म दिखाने। आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आपसे जरूर लिपट जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म में बॉलीवुड मसाला देखने को मिले तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग में देखने को मिलता है। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है, बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है, और वह भी मुंबईया कहानी के स्टाइल में। द जंगल बुक से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो की नई पेशकश द लायन किंग भी कुछ कम कमाल नहीं है। द लायन किंग एक रिवेंज ड्रामा है, और ये बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबईया फिल्म की तरह। द लायन किंग हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान ने की है, और सिम्बा की डबिंग आर्यन खान ने की है।
द लायन किंग कहानी मुफासा और सिम्बा की है। बाप बेटे की जिंदगी मजे से चल रही होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार। स्कार मुफासा का भाई है और जंगल पर अपनी बादशाह चाहता है। अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां उसे मिलते हैं तिमोना और पुम्बा। इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है और फिर जवान हो जाता है। अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है। इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है, जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांध कर रखती है। द लायन किंग डिज्नी के फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी। जॉन फेवरो ने जिस तरह से ग्राफिक्स द लायन किंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो बेजोड़ हैं और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं। ऐसे में सिम्बा के फैंस के लिए यह एक मजेदार फिल्म है और वन टाइम मस्ट तो है ही। जंगल में भी राजनीतिक दांव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में। जंगल में राजा शेर होता है, लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, इसके बाकी सगी संबंधी नहीं। और उसकी सत्ता को सभी चुनौती मिलती रहती है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है, साथ ही शेरों की तरफ से और लकड़बग्घों की तरफ से भी। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा है। अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है, लेकिन मुफासा के भाई स्कार को यह पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है, जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा का बेटा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें बॉलीवुड के सितारों की आवाजें हैं। मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज दी है और सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन की है। दूसरे बॉलीवुड सितारों की आवाजें भी हैं और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है। फिल्मांकन उच्च कोट का है, खासकर जब नन्हा सिम्बा अकेला विशाल और फैली हुई जमीन पर चला जा रहा है, तो लगता है कि बैराने में कोई बेहद अकेला हो गया है। फिल्म में राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा को कैसा होना चाहिए। मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शासक है और वह जीव जंतुओं को प्यार करता है, लेकिन जब स्कार राजा बनता है तो बेहद क्रूर हो जाता है। जंगल कथा में मनुष्य कथा मिलती हुई है, हालांकि कोई आदमी फिल्म में दिखाई नहीं देता है। कुछ गाने भी हिंदी में मूल रूप से लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती। द लायन किंग ऐसी बनी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। साल 1994 में रिलीज हुई डिज्नी की सुपरहिट एनिमेशन फिल्म द लायन किंग का नया रीमेक भारत में आने वाला था। इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान अपनी आवाज देने वाले थे। इस तरह से आर्यन का फिल्म में डेब्यू भी होने वाला था। नाक पर 3D चश्मा टिकाए घने जंगलों से होते हुए जब आप अद्भुत दिखने वाली प्राइक रॉक तक पहुंचते हैं, तो डिज्नी के इस साहकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। लायन किंग का ये नया संस्करण सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल का बेजोड़ नमूना है। ये ठीक वैसी ही फिल्म है जिस फिल्म को माता पिता अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर देखना चाहेंगे। हम सभी को पता है कि एक अच्छी कहानी को बार बार सुनाना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। मुझे याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे राजा रानी, जादूगरनी और जिन्नों की कहानी सुनाने की मांग करते हैं। कुछ समय तक तो वो कहानियां सुनाती हैं, लेकिन फिर उनके पास हमें सुनाने के लिए कहानियों का भंडार खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं हम उकताते और बोरियत महसूस करते बच्चे। लेकिन वो इस मामले में काफी समझदार थी। वो अपनी पुरानी कहानियों में ही कुछ ऐसा ट्विस्ट या मोड़ या कोई ऐसा किरदार जोड़ देती जो उनकी कहानी को फिर से नया बना देता। ये किसी जादू की तरह काम करता था। डिज्नी ने भी अपनी कहानी में वही दादी नानी वाला जादू लाने की कोशिश की है और इस बार फोटो रियलिस्टिक तकनीकी का इस्तेमाल कर नई जनरेशन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के कथानक का जिम्मा सेफ नाथसन के हाथों में था और कहानी को नया जैसा बनाने का काम था ब्रेंडा चैपमैन के पास। इन दोनों ने ही मूल कहानी के साथ वफादारी निभाई है, लेकिन ड्रामा को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, जैसे नाला को शिकार पर जाने के लिए लकड़बग्घों और खुद स्कार से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे कई बदलाव हैं जिन्हें नई ऑडियंस कैसे भी देख सकती है, लेकिन ये काम करता है।
पहले दृश्य में जब मुख्य विलन स्कार की एंट्री होती है और सिम्बा के सामने अपने चिरपरिचित डायलॉग जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती दोस्त को दोहराता है तो उसकी ठंडी गुर्राहट भरी आवाज शानदार प्रभाव उत्पन्न करती है। जंगल बुक बना चुके जॉन फेवरो की इस फिल्म में कमी है तो बस मानवीय संवेदनाओं की। जानवरों के चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाते जो फिल्म में बनाए गए दृश्यों को देखकर महसूस होते हैं। हालांकि सिम्बा को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो अपनी आंखों को हैरत से झपकता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जो एनिमेटेड वर्जन में नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे की आवाज को सुनना भी एक अलग एहसास होगा। फिल्म में डिज्नी के जाने माने किरदार टिमोन और पुम्बा भी मौजूद हैं जो गुदगुदाने का काम करते हैं। जंगल की व्यवस्था का मुआयना करते हुए उनका एक सीन अच्छा बन पड़ा है। जॉन फेवरो बतौर निर्देशक डिज्नी की इस महान फिल्म को फिर से जिंदा करने में काम को बखूबी निभा पाए हैं। जॉन ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो उस फिल्म के ओरिजिनल एनिमेटर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पुरानी फिल्म की लीगेसी को खराब न कर दें। अपनी टीम के साथ मिलकर इस तकनीकी फिल्म को जॉन ने बेहतरी से बनाया है। सिनेमेटोग्राफी में कालेब डेशनेल, जेम्स नुलुंड का प्रोडक्शन डिजाइन और लुआद बीना का आर्ट कमाल का है। एक फ्रेंच कहावत के अनुसार चीजें जितना बदलती हैं उतना ही वो पहले जैसी हो जाती हैं। इस फिल्म के संदर्भ में यही बात है, यह फिल्म सिनेमा की बेहतरी के लिए और पहले जैसी ही है। जंगल के राजा मुफासा और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में यह एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वही इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन संस्करण हमारे सामने है। जहां फिल्म में इस्तेमाल लाइव एक्शन तकनीक की दर्शकों को बांधे रखती है, वही शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान है। हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते आदि जंगल बुक जैसी कसी हुई फिल्मों की श्रेणी में जाते जाते रह जाती है। मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वह चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद का हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने दोस्त नाला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है। सिम्बा जंगल से भाग जाता है। एक नई जगह पर वह पंबा जंगली सुअर और टिमन नेवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हकूना मटाटा के बारे में बताते हैं। हकूना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाला अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के शाकाहारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि वह पंबा और टिमन के रंग में रंग चुका है तो इससे डरना बंद कर देते हैं। उधर सिम्बा की मां शराबी शेरनी, उसकी बचपन की दोस्त नाला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के आतंक से परेशान हैं। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हकूना मटाटा की माला जपता रहेगा, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। मुफासा के वॉइस ओवर में शाहरुख खान की आवाज सुनते ही लगता है कि यह रुआब किसी बादशाह की आवाज में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जा सकता। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जाता। वही सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान की आवाज में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी, वह आर्यन की आवाज में नहीं महसूस होती। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेयस तलपड़े की आवाजें भी हैं। नन्हे सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। लकड़बग्गों के समूह का ठेठ बिहारी लफ्जे में बात करना पहले दृश्य बेहद मनोरंजक है। 3D इफेक्ट हालांकि बहुत नहीं है, पर जितने भी हैं प्रभावी हैं। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी कमी है मुख्य किरदार सिम्बा। नन्हे सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वयस्क हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने कहाँ गायब हो जाती है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्तों पंबा और टिमन पर। यह एक म्यूजिकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मजा आएगा। बच्चों की परवरिश और उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख देने वाली फिल्मों की हॉलीवुड में एक स्वस्थ परंपरा रही है। आमतौर पर ऐसी फिल्में बड़े सितारों के साथ बनती हैं। उनकी कहानियां सरल और सहज होती हैं, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्मों पर जीत हासिल करती है। यह एक ऐसी मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और पिता को देखनी चाहिए। यह संपूर्ण मनोरंजक पारिवारिक
फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरती है। जिन लोगों ने द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है, उनको इसकी कहानी पता है। ये कहानी है जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने के सपने देख रहा है। मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वह एन केन पर कारण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान ही क्यों न लेनी पड़े, या अपने भतीजों को साजिश करके देश निकाला देना पड़े। घुमंतु स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसी दौरान उसे बहुत अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमान मिलते हैं। सिम्बा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। द लायन किंग के हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है, इसमें शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद उम्दा कलाकारों की आवाजें हैं। श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमान के किरदारों को जो आवाजें दी हैं, वो फिल्म की जान है। दोनों के मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म के माहौल को हल्का फुल्का रखती है, और आर्यन खान की आवाज में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। सिम्बा की दोस्त नाला का किरदार कहानी की टर्निंग पॉइंट है, और जाजू का किरदार भी असरानी की आवाज पाकर खिल उठता है। फिल्म को आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके जॉन फेवरू ने निर्देशित किया है। जॉन तकनीकी के राजा हैं। इंसानी किरदारों को तकनीकी के सहारे सुपर हीरो बना चुके जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती रही एक बहुत ही भावात्मक कहानी को उन्नत तकनीक के सहारे पेश करने की। फिल्म के कुछ बेहद भावात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो वह अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। फिल्म के एनिमेशन लगते ही नहीं कि एनिमेशन है। इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल में आ गए हैं। यही इस फिल्म की जीत है। फोटो रियल तकनीकी ने जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दिया है। सब कुछ यूं लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं, और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए कड़प्रिय बना दिया है। हॉलीवुड सिनेमा भारत के मेट्रो शहर में अपनी पकड़ कब की बना चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसने देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया, तो ले जाइए अपने पूरे परिवार को ये फिल्म दिखाने। आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आपसे जरूर निपट जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म में बॉलीवुड मसाला देखने को मिले तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग में देखने को मिलता है। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है, बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है, और वह भी मुंबईया कहानी के स्टाइल में। द जंगल बुक से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो की नई पेशकश द लायन किंग भी कुछ कम कमाल नहीं है। द लायन किंग एक रिवेंज ड्रामा है, और ये बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबईया फिल्म की तरह। द लायन किंग हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान ने की है, और सिम्बा की डबिंग आर्यन खान ने की है। द लायन किंग कहानी मुफासा और सिम्बा की है। बाप बेटे की जिंदगी मजे से चल रही होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार। स्कार मुफासा का भाई है, और जंगल पर अपनी बादशाहत चाहता है। अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है, और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां उसे मिलते हैं तिमोना और पुम्बा। इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है, और फिर जवान हो जाता है। अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है। इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है, जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांध कर रखती है। द लायन किंग डिज्नी के फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है, और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी। जॉन फेवरो ने जिस तरह से ग्राफिक्स द लायन किंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो बेजोड़ हैं, और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं। ऐसे में सिम्बा के फैंस के लिए यह एक मजेदार फिल्म है, और वन टाइम वॉच तो है ही। जंगल में भी राजनीतिक दांव पेच होते हैं, और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है, लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, इसके बाकी सगी संबंधी नहीं, और उसकी सत्ता को सभी चुनौती मिलती रहती है, और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है, साथ ही शेरों की तरफ से।
और लकड़बग्घों की तरफ से भी। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा है। अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है, लेकिन मुफासा के भाई स्कार को यह पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है, जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा का बेटा, वो क्या करे? जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे? द लायन किंग इसी की कथा है। हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें बॉलीवुड के सितारों की आवाजें हैं। मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज दी है और सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन की है। दूसरे बॉलीवुड सितारों की आवाजें भी हैं और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है। फिल्मांकन उच्च कोट का है, खासकर जब नन्हा सिम्बा अकेला विशाल और फैली हुई जमीन पर चला जा रहा है तो लगता है कि बैराने में कोई बेहद अकेला हो गया है। फिल्म में राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा को कैसा होना चाहिए। मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शासक है और वह जीव जंतुओं को प्यार करता है, लेकिन जब इसका राजा बनता है तो बेहद क्रूर हो जाता है। जंगल कथा में मनुष्य कथा मिलती हुई है, हालांकि कोई आदमी फिल्म में दिखाई नहीं देता है। कुछ गाने भी हिंदी में मूल रूप से लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती। द लायन किंग ऐसी बनी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। साल 1994 में रिलीज हुई डिज्नी की सुपरहिट एनिमेशन फिल्म द लायन किंग का नया रीमेक भारत में आने वाला था। इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान अपनी आवाज देने वाले थे। इस तरह से आर्यन का फिल्म में डेब्यू भी होने वाला था। नाक पर 3D चश्मा टिकाए घने जंगलों से होते हुए जब आप अद्भुत दिखने वाली प्राइक रॉक तक पहुंचते हैं तो डिज्नी के इस शाहकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। लायन किंग का यह नया संस्करण सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल का बेजोड़ नमूना है। ये ठीक वैसी ही फिल्म है जिस फिल्म को माता पिता अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर देखना चाहेंगे। हम सभी को पता है कि एक अच्छी कहानी को बार बार सुनाना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। मुझे याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे राजा रानी, जादूगरनी और जिन्नों की कहानी सुनाने की मांग करते हैं। कुछ समय तक तो वो कहानियां सुनाती हैं, लेकिन फिर उनके पास हमें सुनाने के लिए कहानियों का भंडार खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं हम उकताते और बोरियत महसूस करते बच्चे। लेकिन वो इस मामले में काफी समझदार थी। वो अपनी पुरानी कहानियों में ही कुछ ऐसा ट्विस्ट या मोड़ या कोई ऐसा किरदार जोड़ देती जो उनकी कहानी को फिर से नया बना देता। ये किसी जादू की तरह काम करता था। डिज्नी ने भी अपनी कहानी में वही दादी नानी वाला जादू लाने की कोशिश की है और इस बार फोटो रियलिस्टिक तकनीकी का इस्तेमाल कर नई जनरेशन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के कथानक का जिम्मा सेफ नाथसन के हाथों में था और कहानी को नया जैसा बनाने का काम था ब्रेंडा चैपमैन के पास। इन दोनों ने ही मूल कहानी के साथ वफादारी निभाई है, लेकिन ड्रामा को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, जैसे नाला को शिकार पर जाने के लिए लकड़बग्घों और खुद स्कार से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे कई बदलाव हैं जिन्हें नई ऑडियंस कैसे भी देख सकती है, लेकिन ये काम करता है। पहले दृश्य में जब मुख्य विलन स्कार की एंट्री होती है और उस सिम्बा के सामने अपने चिर परिचित डायलॉग जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती दोस्त को दोहराता है तो उसकी ठंडी गुर्राहट भरी आवाज शानदार प्रभाव उत्पन्न करती है। जंगल बुक बना चुके जॉन फेवरो की इस फिल्म में कमी है तो बस मानवीय संवेदनाओं की। जानवरों के चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाते जो फिल्म में बनाए गए दृश्यों को देखकर महसूस होते हैं। हालांकि सिम्बा को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो अपनी आंखों को हैरत से झपकता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जो एनिमेटेड वर्जन में नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे की आवाज को सुनना भी एक अलग एहसास होगा। फिल्म में डिज्नी के जाने माने किरदार टिमोन और पुम्बा भी मौजूद हैं जो गुदगुदाने का काम करते हैं। जंगल की व्यवस्था का मुआयना करते हुए उनका एक सीन अच्छा बन पड़ा है। जॉन फेवरो बतौर निर्देशक डिज्नी की इस महान फिल्म को फिर से जिंदा करने में काम को बखूबी निभा पाए हैं। जॉन ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो उस फिल्म के ओरिजिनल एनिमेटर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पुरानी फिल्म की लीगेसी को खराब न कर दे। अपनी टीम के साथ मिलकर इस तकनीकी फिल्म को जॉन ने बेहतरी से बनाया है। सिनेमाटोग्राफी में कालेब डेशनेल, जेम्स लुंड,
का प्रोडक्शन डिजाइन और लुआद बीना का आर्ट कमाल का है। एक फ्रेंच कहावत के अनुसार चीजें जितना बदलती हैं उतना ही वो पहले जैसी हो जाती हैं। इस फिल्म के संदर्भ में यही बात है। यह फिल्म सिनेमा की बेहतरी के लिए और पहले जैसी ही है। जंगल के राजा मुफासा और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में यह एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वही इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन संस्करण हमारे सामने है। जहां फिल्म में इस्तेमाल लाइव एक्शन तकनीक की दर्शकों को बांधे रखती है, वही शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान है। हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते आदि जंगल बुक जैसी कसी हुई फिल्मों की श्रेणी में जाते जाते रह जाती है। मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वह चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद का हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने दोस्त नाला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है। इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है। सिम्बा जंगल से भाग जाता है। एक नई जगह पर वह पंबा जंगली सुअर और टिमन नेवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हकूना मटाटा के बारे में बताते हैं। हकूना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाला अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के शाकाहारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि वह पंबा और टिमन के रंग में रंग चुका है, तो इससे डरना बंद कर देते हैं। उधर सिम्बा की मां शराबी शेरनी, उसकी बचपन के दोस्त नाला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के आतंक से परेशान हैं। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हकूना मटाटा की माला जपता रहेगा, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। मुफासा के वॉइस ओवर में शाहरुख खान की आवाज सुनते ही लगता है कि यह रुआब किसी बादशाह की आवाज में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जा सकता। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जाता। वही सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान की आवाज में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी, वह आर्यन की आवाज में नहीं महसूस होती। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेयस तलपड़े की आवाजें भी हैं। नन्हे सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। लकड़बग्गू के समूह का ठेठ बिहारी लफ्जे में बात करना पहले दृश्य बेहद मनोरंजक है। 3D इफेक्ट हालांकि बहुत नहीं है, पर जितने भी हैं प्रभावी हैं। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी कमी है मुख्य किरदार सिम्बा। नन्हे सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वयस्क हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने कहाँ गायब हो जाती है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्तों पंबा और टिमन पर। यह एक म्यूजिकल फिल्म है जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मजा आएगा। बच्चों की परवरिश और उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख देने वाली फिल्मों की हॉलीवुड में एक स्वस्थ परंपरा रही है। आमतौर पर ऐसी फिल्में बड़े सितारों के साथ बनती हैं। उनकी कहानियां सरल और सहज होती हैं, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्मों पर जीत हासिल करती है। यह एक ऐसी मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और पिता को देखनी चाहिए। यह संपूर्ण मनोरंजक पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरती है। जिन लोगों ने द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है, उनको इसकी कहानी पता है। ये कहानी है जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने के सपने देख रहा है। मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वह एन केन पर कारण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान ही क्यों न लेनी पड़े या अपने भतीजों को साजिश करके देश निकाला देना पड़े। घुमंतु स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान उसे बहुत अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमान मिलते हैं। सिम्बा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। द लायन किंग के हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद उम्दा कलाकारों की आवाजें हैं। श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमान के किरदारों को जो आवाजें दी हैं, वो फिल्म की जान है। दोनों के मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म के माहौल को हल्का फुल्का रखती है और आर्यन खान की आवाज
में बोलने वाली सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। सिम्बा के दोस्त नाला का किरदार कहानी की टर्निंग पॉइंट है और जाजू का किरदार भी असरानी की आवाज पाकर खिल उठता है। फिल्म को आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके जॉन फेवरो ने निर्देशित किया है। जॉन तकनीकी के राजा हैं। इंसानी किरदारों को तकनीकी के सहारे सुपर हीरो बना चुके जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती रही एक बहुत ही भावात्मक कहानी को उन्नत तकनीक के सहारे पेश करने की। फिल्म के कुछ बेहद भावात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो वह अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। फिल्म के एनिमेशन लगते ही नहीं कि एनिमेशन है। इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल में आ गए हैं। यही इस फिल्म की जीत है। फोटो रियल तकनीकी ने जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दिया है। सब कुछ यूं लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है। अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए कर्णप्रिय बना दिया है। हॉलीवुड सिनेमा भारत के मेट्रो शहर में अपनी पकड़ कब की बना चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसने देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया तो ले जाइए अपने पूरे परिवार को ये फिल्म दिखाने। आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आपसे जरूर लिपट जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म में बॉलीवुड मसाला देखने को मिले तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग में देखने को मिलता है। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है और वह भी मुंबईया कहानी के स्टाइल में। द जंगल बुक से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो की नई पेशकश द लायन किंग भी कुछ कम कमाल नहीं है। द लायन किंग एक रिवेंज ड्रामा है और ये बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबईया फिल्म की तरह। द लायन किंग हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान ने की है और सिम्बा की डबिंग आर्यन खान ने की है। द लायन किंग कहानी मुफासा और सिम्बा की है। बाप बेटे की जिंदगी मजे से चल रही होती है लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार। स्कार मुफासा का भाई है और जंगल पर अपनी बादशाहत चाहता है। अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसे मिलते हैं तिमोना और पुम्बा। इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है और फिर जवान हो जाता है। अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है। इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांध कर रखती है। द लायन किंग डिज्नी के फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी। जॉन फेवरो ने जिस तरह से ग्राफिक्स द लायन किंग के लिए इस्तेमाल किए हैं वो बेजोड़ हैं और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं। ऐसे में सिम्बा के फैंस के लिए यह एक मजेदार फिल्म है और वन टाइम वॉच तो है ही। जंगल में भी राजनीतिक दांव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, इसके बाकी सगी संबंधी नहीं और उसकी सत्ता को सभी चुनौती मिलती रहती है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है, साथ ही शेरों की तरफ से और लकड़बग्घों की तरफ से भी। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा है। अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है लेकिन मुफासा के भाई स्कार को यह पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा का बेटा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें बॉलीवुड के सितारों की आवाजें हैं। मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज दी है और सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन की है। दूसरे बॉलीवुड सितारों की आवाजें भी हैं और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है। फिल्मांकन उच्च कोट का है, खासकर जब नन्हा सिम्बा अकेला विशाल और फैली हुई जमीन पर चला जा रहा है तो लगता है कि वीराने में कोई बेहद अकेला हो गया है। फिल्म में राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा को कैसा होना चाहिए। मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शासक है और वह जीव जंतुओं को प्यार करता है लेकिन जब इसका राजा बनता है तो बेहद क्रूर हो जाता है। जंगल कथा में मनुष्य कथा मिलती हुई है, हालांकि कोई आदमी फिल्म में दिखाई नहीं देता है।
कुछ गाने भी हिंदी में मूल रूप से लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती। द लायन किंग ऐसी बनी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। साल 1994 में रिलीज हुई डिज्नी की सुपरहिट एनिमेशन फिल्म द लायन किंग का नया रिमेक भारत में आने वाला था। इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान अपनी आवाज देने वाले थे। इस तरह से आर्यन का फिल्म में डेब्यू भी होने वाला था। नाक पर 3D चश्मा टिकाए घने जंगलों से होते हुए जब आप अद्भुत दिखने वाली प्राइक रॉक तक पहुंचते हैं तो डिज्नी के इस शाहकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। लायन किंग का ये नया संस्करण सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल का बेजोड़ नमूना है। ये ठीक वैसी ही फिल्म है जैसी फिल्म को माता पिता अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर देखना चाहेंगे। हम सभी को पता है कि एक अच्छी कहानी को बार बार सुनाना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। मुझे याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे राजा रानी, जादूगरनी और जिन्नों की कहानी सुनाने की मांग करते हैं। कुछ समय तक तो वो कहानियां सुनाती हैं, लेकिन फिर उनके पास हमें सुनाने के लिए कहानियों का भंडार खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं हम उकताते और बोरियत महसूस करते बच्चे। लेकिन वो इस मामले में काफी समझदार थी। वो अपनी पुरानी कहानियों में ही कुछ ऐसा ट्विस्ट या मोड़ या कोई ऐसा किरदार जोड़ देती जो उनकी कहानी को फिर से नया बना देता। ये किसी जादू की तरह काम करता था। डिज्नी ने भी अपनी कहानी में वही दादी नानी वाला जादू लाने की कोशिश की है और इस बार फोटो रियलिस्टिक तकनीकी का इस्तेमाल कर नई जनरेशन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के कथानक का जिम्मा सेफ नाथसन के हाथों में था और कहानी को नया जैसा बनाने का काम था। ब्रेंडा चैपमैन के पास इन दोनों ने ही मूल कहानी के साथ वफादारी निभाई है, लेकिन ड्रामा को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, जैसे नाला को शिकार पर जाने के लिए लकड़बग्घों और खुद शिकार से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे कई बदलाव हैं जिन्हें नई ऑडियंस कैसे भी देख सकती है, लेकिन ये काम करता है। पहले दृश्य में जब मुख्य विलन स्कार की एंट्री होती है और उस सिम्बा के सामने अपने चिर परिचित डायलॉग जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती दोस्त को दोहराता है तो उसकी ठंडी गुर्राहट भरी आवाज शानदार प्रभाव उत्पन्न करती है। जंगल बुक बना चुके जॉन फेवरो की इस फिल्म में कमी है तो बस मानवीय संवेदनाओं की। जानवरों के चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाते जो फिल्म में बनाए गए दृश्यों को देखकर महसूस होते हैं। हालांकि सिम्बा को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो अपनी आंखों को हैरत से झपकता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जो एनिमेटेड वर्जन में नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे की आवाज को सुनना भी एक अलग एहसास होगा। फिल्म में डिज्नी के जाने माने किरदार टिमोन और पुम्बा भी मौजूद हैं जो गुदगुदाने का काम करते हैं। जंगल की व्यवस्था का मुआयना करते हुए उनका एक सीन अच्छा बन पड़ा है। जॉन फेवरो बतौर निर्देशक डिज्नी की इस महान फिल्म को फिर से जिंदा करने में काम को बखूबी निभा पाए हैं। जॉन ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो इस फिल्म के ओरिजिनल एनिमेटर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पुरानी फिल्म की लीगेसी को खराब न कर दे। अपनी टीम के साथ मिलकर इस तकनीकी फिल्म को जॉन ने बेहतरी से बनाया है। सिनेमाटोग्राफी में कालेब डेशनेल, जेम्स नुलुंड का प्रोडक्शन डिजाइन और लुआद बीना का आर्ट कमाल का है। एक फ्रेंच कहावत के अनुसार चीजें जितना बदलती हैं उतना ही वो पहले जैसी हो जाती हैं। इस फिल्म के संदर्भ में यही बात है। ये फिल्म सिनेमा की बेहतरी के लिए और पहले जैसी ही है। जंगल के राजा मुफासा और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में यह एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वही इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन संस्करण हमारे सामने है। जहां फिल्म में इस्तेमाल लाइव एक्शन तकनीक की दर्शकों को बांधे रखती है, वही शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान है। हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते आदि जंगल बुक जैसी कसी हुई फिल्मों की श्रेणी में जाते जाते रह जाती है। मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वह चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद का हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने दोस्त नाला के साथ नए नए कारनामे करता रहता है।
इस बीच एक दुर्घटना में मुफासा की जान चली जाती है। सिम्बा जंगल से भाग जाता है। एक नई जगह पर वह पंबा जंगली सुअर और टिमन नेवले से मिलता है। ये दोनों सिम्बा को अपने फलसफे हकूना मटाटा के बारे में बताते हैं। हकूना मटाटा यानी तनाव भुलाकर हर वक्त मस्ती में रहने वाला अंदाज। नन्हा सिम्बा इन नए दोस्तों की सोहबत में आकर मांस की जगह कीड़े मकोड़े से पेट भरना सीख जाता है। इलाके के शाकाहारी जानवर पहले तो इलाके में एक शेर के बच्चे को देखकर घबराते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है कि वह पंबा और टिमन के रंग में रंग चुका है, तो इससे डरना बंद कर देते हैं। उधर सिम्बा की मां शराबी शेरनी, उसकी बचपन के दोस्त नाला शेरनी और बाकी जानवर सिम्बा के चाचा स्कार के आतंक से परेशान हैं। अब क्या सिम्बा हालात बदलने के लिए कुछ करेगा या अपनी हकूना मटाटा की माला जपता रहेगा? ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। मुफासा के वॉइस ओवर में शाहरुख खान की आवाज सुनते ही लगता है कि यह रुआब किसी बादशाह की आवाज में ही हो सकता है। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जा सकता। उन्हें किंग खान यूं ही नहीं कहा जाता। वही सिम्बा के किरदार में शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान की आवाज में एक ताजगी है। हालांकि इस किरदार के लिए जिस स्तर की ऊर्जा और उत्साह की दरकार थी, वह आर्यन की आवाज में नहीं महसूस होती। इसके अलावा फिल्म में संजय मिश्रा, असरानी, आशीष विद्यार्थी और श्रेयस तलपड़े की आवाजें भी हैं। नन्हे सिम्बा के वॉइस ओवर के लिए बाल कलाकार की आवाज खूब गुदगुदाती है और दिल में उतरती है। लकड़बग्गों के समूह का ठेठ बिहारी लफ्जे में बात करना पहले दृश्य बेहद मनोरंजक है। 3D इफेक्ट हालांकि बहुत नहीं है, पर जितने भी हैं प्रभावी हैं। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी कमी है मुख्य किरदार सिम्बा। नन्हे सिम्बा का किरदार प्रभावित करता है, पर वयस्क हो जाने के बाद उसका उत्साह, ऊर्जा और चपलता जाने कहाँ गायब हो जाती है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी अपने बाबा पर, कभी अपने दोस्तों पंबा और टिमन पर। यह एक म्यूजिकल फिल्म है, जिसके किरदारों को गुनगुनाते देखकर बच्चों को मजा आएगा। बच्चों की परवरिश और उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख देने वाली फिल्मों की हॉलीवुड में एक स्वस्थ परंपरा रही है। आमतौर पर ऐसी फिल्में बड़े सितारों के साथ बनती हैं। उनकी कहानियां सरल और सहज होती हैं, लेकिन कई बार उनमें मनोरंजन का तत्व कम हो जाता है। डिज्नी की नई फिल्म द लायन किंग इसी बात पर दूसरी फिल्मों पर जीत हासिल करती है। यह एक ऐसी मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है जिसे हर बच्चे और पिता को देखनी चाहिए। यह संपूर्ण मनोरंजक पारिवारिक फिल्म होने के नाते द लायन किंग दर्शकों से किए गए अपने हर वादे पर खरी उतरती है। जिन लोगों ने द लायन किंग का 25 साल पहले रिलीज हुआ साधारण एनिमेशन संस्करण देखा है, उनको इसकी कहानी पता है। ये कहानी है जंगल के राजा मुफासा की, जिसका भाई स्कार खुद राजा बनने के सपने देख रहा है। मुफासा के बेटे सिम्बा का जन्म स्कार के सपनों पर पानी फेर देता है। अब वह एन केन पर कारण जंगल का राजा बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने बड़े भाई की जान ही क्यों न लेनी पड़े, या अपने भतीजों को साजिश करके देश निकाला देना पड़े। घुमंतु स्वभाव के सिम्बा को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसी दौरान उसे बहुत अच्छे दोस्त पुम्बा और टिमान मिलते हैं। सिम्बा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, ये देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। द लायन किंग के हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के अलावा हिंदी सिनेमा के चंद बेहद उम्दा कलाकारों की आवाजें हैं। श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने पुम्बा और टिमान के किरदारों को जो आवाजें दी हैं, वो फिल्म की जान है। दोनों के मस्खरे अंदाज और दोनों की मस्ती फिल्म के माहौल को हल्का फुल्का रखती है, और आर्यन खान की आवाज में बोलने वाले सिम्बा को सही मौके पर सही सहारा देती है। सिम्बा के दोस्त नाला का किरदार कहानी की टर्निंग पॉइंट है, और जाजू का किरदार भी असरानी की आवाज पाकर खिल उठता है। फिल्म को आयरन मैन और द जंगल बुक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके जॉन फेवरो ने निर्देशित किया है। जॉन तकनीकी के राजा हैं। इंसानी किरदारों को तकनीकी के सहारे सुपर हीरो बना चुके जॉन ने डिज्नी की पिछली फिल्म जंगल बुक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बार उनके सामने चुनौती रही एक बहुत ही भावात्मक कहानी को उन्नत तकनीक के सहारे पेश करने की। फिल्म के कुछ बेहद भावात्मक दृश्यों को छोड़ दे तो वह अपनी कारीगरी में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। फिल्म के एनिमेशन लगते ही नहीं कि एनिमेशन है। इसके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार लगता है कि आप किसी असली जंगल में आ गए हैं। यही इस फिल्म की जीत है। फोटो रियल तकनीकी ने जंगल के हर जीव जंतु को नया जीवन दिया है। सब कुछ यूं लगता है कि किसी असली जंगल में हो रहा है।
अरमान मलिक और सुनिधि चौहान ने फिल्म के गाने गाए हैं और दोनों ने फिल्म के संगीत को हिंदी दर्शकों के लिए कड़प्रिय बना दिया है। हॉलीवुड सिनेमा भारत के मेट्रो शहर में अपनी पकड़ कब की बना चुका है। द लायन किंग पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसने देश की हिंदी पट्टी में दूसरी कतार के शहरों तक इतने बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर आपने अरसे से अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताहांत नहीं मनाया तो ले जाइए अपने पूरे परिवार को ये फिल्म दिखाने। आपका अपना सिम्बा ये फिल्म देखने के बाद आपसे जरूर निपट जाएगा। हॉलीवुड की फिल्म में बॉलीवुड मसाला देखने को मिले तो क्या कहना। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग में देखने को मिलता है। डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है और वह भी मुंबईया कहानी के स्टाइल में। द जंगल बुक से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो की नई पेशकश द लायन किंग भी कुछ कम कमाल नहीं है। द लायन किंग एक रिवेंज ड्रामा है और ये बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबईया फिल्म की तरह। द लायन किंग हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान ने की है और सिम्बा की डबिंग आर्यन खान ने की है। द लायन किंग कहानी मुफासा और सिम्बा की है। बाप बेटे की जिंदगी मजे से चल रही होती है लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार। स्कार मुफासा का भाई है और जंगल पर अपनी बादशाहत चाहता है। अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसे मिलते हैं तिमोना और पुम्बा। इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है और फिर जवान हो जाता है। अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है। इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांध कर रखती है। द लायन किंग डिज्नी के फैंस के लिए परफेक्ट ट्रीट है और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी। जॉन फेवरो ने जिस तरह से ग्राफिक्स द लायन किंग के लिए इस्तेमाल किए हैं वो बेजोड़ हैं और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं। ऐसे में सिम्बा के फैंस के लिए यह एक मजेदार फिल्म है और वन टाइम वॉच तो है ही। जंगल में भी राजनीतिक दांव पेच होते हैं और सत्ता संघर्ष चलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में जंगल में राजा शेर होता है लेकिन राजा तो एक ही शेर होता है, इसके बाकी सगी संबंधी नहीं और उसकी सत्ता को सभी चुनौती मिलती रहती है और उसकी सत्ता को भी चुनौती मिलती रहती है, साथ ही शेरों की तरफ से और लकड़बग्घों की तरफ से भी। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग इसी मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें मुफासा नाम का शेर राजा है। अगली गद्दी उसके बेटे सिम्बा को मिलनी है लेकिन मुफासा के भाई स्कार को यह पसंद नहीं है। वह जंगल के राजा और अपने भाई मुफासा के खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है जिसमें मुफासा मारा जाता है। अब बचा मुफासा का बेटा, वो क्या करे, जंगल छोड़कर भागे या संघर्ष करे। द लायन किंग इसी की कथा है। हिंदी में फिल्म का मुख्य आकर्षण इसमें बॉलीवुड के सितारों की आवाजें हैं। मुफासा के चरित्र को शाहरुख खान ने आवाज दी है और सिम्बा की आवाज शाहरुख के बेटे आर्यन की है। दूसरे बॉलीवुड सितारों की आवाजें भी हैं और इस कारण हिंदी में द लायन किंग विदेशी नहीं देसी फिल्म लगती है। फिल्मांकन उच्च कोट का है, खासकर जब नन्हा सिम्बा अकेला विशाल और फैली हुई जमीन पर चला जा रहा है तो लगता है कि बैराने में कोई बेहद अकेला हो गया है। फिल्म में राजनीति की ये फिलॉसफी भी है कि राजा को कैसा होना चाहिए। मुफासा जंगल के लोकतांत्रिक शासक है और वह जीव जंतुओं को प्यार करता है लेकिन जब स्कार राजा बनता है तो बेहद क्रूर हो जाता है। जंगल कथा में मनुष्य कथा मिलती हुई है, हालांकि कोई आदमी फिल्म में दिखाई नहीं देता है। कुछ गाने भी हिंदी में मूल रूप से लिखे गए हैं, इसलिए भी फिल्म विदेशी नहीं लगती। द लायन किंग ऐसी बनी है कि बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आएगी। साल 1994 में रिलीज हुई डिज्नी की सुपरहिट एनिमेशन फिल्म द लायन किंग का नया रिमेक भारत में आने वाला था। इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान अपनी आवाज देने वाले थे। इस तरह से आर्यन का फिल्म में डेब्यू भी होने वाला था। नाक पर 3D चश्मा टिकाए घने जंगलों से होते हुए जब आप अद्भुत दिखने वाली प्राइक रॉक तक पहुंचते हैं तो डिज्नी के इस शाहकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। लायन किंग का यह नया संस्करण सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल का बेजोड़ नमूना है। ये ठीक वैसी ही फिल्म है जैसी फिल्म को माता पिता अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर देखना चाहेंगे। हम सभी को पता है कि एक अच्छी कहानी को बार बार सुनाना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। मुझे याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे राजा रानी, जादूगरनी और
बाशिंदों की कहानी सुनाने की मांग करते हैं। कुछ समय तक तो वो कहानियां सुनाती हैं, लेकिन फिर उनके पास हमें सुनाने के लिए कहानियों का भंडार खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं हम उकताते और बोरियत महसूस करते बच्चे। लेकिन वो इस मामले में काफी समझदार थी। वो अपनी पुरानी कहानियों में ही कुछ ऐसा ट्विस्ट या मोड़ या कोई ऐसा किरदार जोड़ देती जो उनकी कहानी को फिर से नया बना देता। ये किसी जादू की तरह काम करता था। डिज्नी ने भी अपनी कहानी में वही दादी नानी वाला जादू लाने की कोशिश की है और इस बार फोटो रियलिस्टिक तकनीकी का इस्तेमाल कर नई जनरेशन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के कथानक का जिम्मा सेफ नाथसन के हाथों में था और कहानी को नया जैसा बनाने का काम था। ब्रेंडा चैपमैन के पास इन दोनों ने ही मूल कहानी के साथ वफादारी निभाई है, लेकिन ड्रामा को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, जैसे नाला को शिकार पर जाने के लिए लकड़बग्घों और खुद स्कार से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे कई बदलाव हैं जिन्हें नई ऑडियंस कैसे भी देख सकती है, लेकिन ये काम करता है। पहले दृश्य में जब मुख्य विलन स्कार की एंट्री होती है और उस सिम्बा के सामने अपने चिर परिचित डायलॉग जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती दोस्त को दोहराता है, तो उसकी ठंडी गुर्राहट भरी आवाज शानदार प्रभाव उत्पन्न करती है। जंगल बुक बना चुके जॉन फेवरो की इस फिल्म में कमी है तो बस मानवीय संवेदनाओं की। जानवरों के चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाते जो फिल्म में बनाए गए दृश्यों को देखकर महसूस होते हैं। हालांकि सिम्बा को जब दुनिया के सामने लाया जाता है तो अपनी आंखों को हैरत से झपकता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है जो एनिमेटेड वर्जन में नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे की आवाज को सुनना भी एक अलग एहसास होगा। फिल्म में डिज्नी के जाने माने किरदार टिमोन और पुम्बा भी मौजूद हैं जो गुदगुदाने का काम करते हैं। जंगल की व्यवस्था का मुआयना करते हुए उनका एक सीन अच्छा बन पड़ा है। जॉन फेवरो बतौर निर्देशक डिज्नी की इस महान फिल्म को फिर से जिंदा करने में काम को बखूबी निभा पाए हैं। जॉन ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो उस फिल्म के ओरिजिनल एनिमेटर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पुरानी फिल्म की लीगेसी को खराब न कर दे। अपनी टीम के साथ मिलकर इस तकनीकी फिल्म को जॉन ने बेहतरी से बनाया है। सिनेमेटोग्राफी में कालेब डेस्नेल, जेम्स लुंड का प्रोडक्शन डिजाइन और लुआद बीना का आर्ट कमाल का है। एक फ्रेंच कहावत के अनुसार चीजें जितना बदलती हैं उतना ही वो पहले जैसी हो जाती हैं। इस फिल्म के संदर्भ में यही बात है, ये फिल्म सिनेमा की बेहतरी के लिए और पहले जैसी ही है। जंगल के राजा मुफासा और युवराज सिम्बा की कहानी द लायन किंग एक दफा फिर हमारे सामने है। जहां साल 1994 में यह एनिमेशन फिल्म की शक्ल में हमसे रूबरू हुई थी, वही इस बार इसका फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन संस्करण हमारे सामने है। जहां फिल्म में इस्तेमाल लाइव एक्शन तकनीक की दर्शकों को बांधे रखती है, वही शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी फिल्म की जान है। हालांकि फिल्म की कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते आती जंगल बुक जैसी कसी हुई फिल्मों की श्रेणी में जाते जाते रह जाती है। मुफासा एक ऐसा राजा है जिसे जंगल के सभी जानवर दिल से चाहते हैं। वह चाहता है कि अगला राजा उसका बेटा सिम्बा बने, पर उसके भाई स्कार शेर का मानना है कि राजा के पद का हकदार वह है। उधर सिम्बा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने